और ख़त्म हो जाती है यहाँ के साथ। तो मैंने बोला यहाँ ऐसा बताइए जिसकी लिंक दूसरी जगह हो, तो हम वहाँ रेड करेंगे। वहाँ वाले तो बंद नहीं करेंगे, यहाँ वाले बंद कर देंगे आपके आने की खबर के बाद। तो फिर अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले मुझे फ़ोन किया, मैंने बोला आ जाइए आप। आने के बाद हमने प्लानिंग की, परसों रात को उसको मतलब यहाँ वाले को उठाया। उसके बाद परसों के एक दिन पहले वाले रात को यहाँ वाले को उठाया, और उस यहाँ जो बुल्ढाना में उठाया है उसका नाम है कहाँ गया जो अपना ये कहाँ गया था। उसके बाद धुड़िया में का इसने इन्फॉर्मेशन दिया, हाँ अमलनेर का। ये इसको कैसे पकड़ा है गाड़ी का? यहीं पे बुल्ढाना में जहाँ उसका जगह है, उसकी जगह जो है वहाँ से पकड़ लिया। उसका टालना का है ये गाड़ी कर, लेकिन यहाँ लेकर के आया हुआ था। उसकी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पर उसको पकड़ लिया गया विथ माल। ठीक है, उसके पास में कितना माल? 1,20,000 1,45,000 जब्त किया। एलसीबी के पिंगले को पीआई शेख साहब, पाटिल साहब, पाटिल ऑफ ये नाम मलकापुर वाला ना। हाँ, तो जो हमने बताया कि ये सारे ऑफिसर्स को लीजिए, जब इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि इस तरह से यहाँ आता है बेचने के लिए, तो दबिश धर के रखने के लिए हमने बोला कि जब भी वो आता है उसकी गाड़ी का इन्फॉर्मेशन मिलते ही उस गाड़ी को पकड़ना है। कौन सी गाड़ी थी इसकी? गाड़ी नहीं थी सर, मतलब वो सेल फोन में कांटेक्ट किया होगा उसने, लैंडलाइन से किया होगा, क्योंकि उसका मोबाइल कुछ मिला नहीं। तो पीसीआर लिया उसका, और पीसीआर लेकर के हमने जो बताया कि ये अधिकारियों को ले लो अलग अलग जगह से, और यहाँ पुलिस स्टेशन पीसीआर के आधार पर वहाँ जा कर के रेड करो। तो अमलनेर में इन लोगों ने रेड, हमें जो पता था कि उसके 3 गोडाउन्स हैं, लेकिन हमें केवल 1 गोडाउन मिला। अभी इनका बताना है कि 2 गोडाउन्स और दूसरे लोगों के थे, जो कि इसके बाद वो सजग हो गए इसको पकड़ने के बाद, और ये हो गया मतलब उन्होंने माल शिफ्ट कर दिया होगा, ये कर दिया होगा, ये बताएंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन देंगे तो आगे की कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें अभी जो है फिर उसके बाद का इतना माल पकड़ा गया, वहाँ सीडी राइटर वगैरह सब पड़ा हुआ था, वहाँ पर लगातार बना रहे थे। उस वक्त जा कर के रात सुबह कितने बजे गए तुम लोग? 5 बजे यहाँ से 5 बजे निकले, उधर 11 बजे रेडी किया। 11 बजे पहुँचे, दोपहर 11 में 12 कहना है इनका, मतलब इनकी कंपनी के अनुसार से ये 65 लाख का। फक्त सीडीचीच किंमत आहे का? ते कम्प्युटर वगैरे 18,000 भरी हुई तैयार सीरीज है, 18,000 तैयार, और ब्लैंक सीरीज है वो 8,000, और सीडी राइटर्स है 7 1+7 के। उसमें ऐसा एक ग्रेड वगैरह ऐसे बॉक्स है 5 एक ग्रेड बी ग्रेड बीपी का ऐसा कुछ है। पर इसके कारण हमारे ग्राहकों का, कंज्यूमर की सबसे बड़ी हानि होती है। कंज्यूमर को अगर फायदा भी होता है तो हानि भी। इतना घटिया रिसेप्शन आता है, मैं भी कभी कभी मंगा के देखता हूँ पैसे भी देता हूँ मैं एकदम पैसे देकर मंगवाता हूँ, लेकिन इतना घटिया सीडी भेजने की हिम्मत कैसे कर देता है, मुझे ये नहीं लगता है। समझे कि नहीं? मतलब कुछ रिसेप्शन कुछ पता ही नहीं चलता, रुक रहा है, कट रहा है, ये हो रहा है। नकली सीडी के कारण पूरा का पूरा रंग कलर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। 150 रुपए के बाद गड़बड़ होगा तो हमें पता नहीं। लेकिन पहली बात तो मैं फिल्में देखना बात नहीं है। कभी कभी मैंने अभी इतने दिनों में 2-3 फिल्में देखी है, हाफ रंग दे बसंती और क्या क्या शुरू में थोड़ा विरोध कर रहा था, मैं अकेला था, 2-3 इन्होंने कई बार बोला कि आपके एरिया में सीरीज आती है, तो हमने बोला कि आइए आप बताइए। आते के साथ ये बोलते थे, एक आध बार रेड भी किया तो वो बोलते हैं हमारे आने के साथ यहाँ के लोग, यहाँ के जो मतलब सीडी बनाने वाले वो इतने एक्सपर्ट है कि उनको खबर लग जाती है कि हम आ गए। आपके ऑफिस में आते हैं कि खबर लग जाती है। और गाड़ीकर को पकड़ने के बाद हमने आगे का परस्यू किया, आगे का मिल गया अमलनेर में। अभी उससे आगे का कोई लिंक नहीं है।
ये उससे आगे का भी डेवलप कर रहे कर रहे हो जहाँ से ब्लैंक सीडी देता है और जो कवर आते हैं सीडी के हाँ वो तो मेन है जो नकली सीडी के कवर देता है वो मेन आरोपी है। सीडी देने वाला बहुत बड़ा आरोपी नहीं, क्योंकि सीडी तो कोई भी किसी को बेचेगा। उसका जो फाइनेंसेस भी अपन देख सामूहिक उद्देशाने जे केलेले कार्य आहे त्याचे सातत्याने ये घटना तिकडे घडलेली आहे, हे उद्देश आहे क्राईमचा। तो उसका भी किधर होगा अभी उधर 51-52 अ 63-68 अ 51-52 63-68 अ 420 लगाने बोला तो नहीं लगाया क्या तुम लोगों ने? लगा देते अच्छा अभी माल मिलने के बाद हम 420 लगा देते। अभी इन्होंने सीडी बनाया ना, नकली सीडी को असली सीडी करके बेच रहे ना, कॉपीराइट बात अलग हो गई कि दूसरा जिस कंपनी को परमिशन है वो कंपनी दूसरे की कंपनी के नाम से बेच रही है। यहाँ कॉपीराइट के अलावा ठगबाजी की ओरिजिनल सीडी है कह करके नकली सीडी बेच रहे हैं और उसपे ओरिजिनल का ठप्पा मारा हुआ है उन्होंने। ठीक है, फसमनुक कर रहे हैं लोगों की। 420 अभी एक आरोपी पहले का 5 आणखी काय आरोप होऊ शकतात आरोपी के स्टार 7 पर अरे ये होगा तो नहीं पिक्चर साहेब अभी लेने का बाकी है साहेब, 1-2 दिवसातच येणार आहे। हाँ हाँ त्याला आम्ही एका दिवसात परवा पोहोचतो, मिनिटाचाच राहतो परवा टचच राहतो असं रात्री नाही। आम जो दर्शक है वीडियो फिल्म्स के, उनके साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती है कि नकली अर्थात बनावटी सीडी के द्वारा जो फिल्में दिखाई जाती हैं और सप्लाई की जाती हैं उन फिल्मों का स्टैंडर्ड एक तो घटिया होता है, रिसेप्शन घटिया होता है और साथ में उससे उनका इंस्ट्रूमेंट जो है, जो सीडी प्लेयर है, वो भी धीरे धीरे खराब हो जाता है और बाद में अच्छी सीडीज भी काम करना बंद कर देती है। तो एक साथ दो बड़े घाटे ग्राहकों को होते हैं। इसके लिए कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत 51-52 अ और 63-68 अ के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। 21 तारीख की शाम को इनामदार साहब हमारे पास आए, इसके पहले भी ये आ चुके थे। इनकी सूचना के आधार पर हम लोगों की टीम ने दबिश धर करके यहाँ संगम चौक पर कोशिश की और कामयाब हुए पकड़ने में। आरोपी जिसका नाम अशोक अंबादास गाड़ेकर है, पकड़ा गया और उसके साथ 1,40,000 का माल भी हमने जब्त किया। इसके पश्चात हम लोगों को ये सूचना मिली उससे कि अगला जो कार्रवाई है वो अमलनेर धुलिया में करनी होगी, क्योंकि इस सारे कैसेटों का निर्माण और वितरण धुलिया के अमलनेर से किया जाता है सिंधी कॉलोनी में लुल्ला फैमिली के द्वारा। तो वहाँ धुलिया में रेड करने के लिए योजना बनाई गई। इस योजना के अंतर्गत तनवीर और पिंगड़े एलसीबी और विशेष पथक के उनको मैंने ये योजना की जिम्मेदारी बताई। स्थानीय पुलिस स्टेशन बुल्ढाना से संपर्क करके आगे की कार्रवाई के लिए योजना तय की गई और इसके अंतर्गत मलकापुर पुलिस स्टेशन के एपीआई पाटिल को भी शामिल किया गया और इस तरह से ऑफिसर्स और जो हमारे नौजवान कांस्टेबल्स हैं
और जो विशेष पथक के कांस्टेबल्स हैं इनको शामिल किया गया। नौजवान कांस्टेबल्स जो पिछले साल भर्ती किए गए थे उनको ले जाया गया और इन लोगों ने जाकर वहां रेड की सिंधी कॉलोनी में, जहां से लगभग 65 लाख का माल, 18,000 तैयार बनावटी सीडी और 8,000 के करीब ब्लैंक सीडी हस्तगत किए गए। इस तरह से कुल मिलाकर 5 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। आगे जो तफ्तीश की कार्रवाई जारी है। इन्होंने जिस तरह से धोखाधड़ी किया है आम लोगों के साथ, 420 अर्थात चीटिंग का सेक्शन ऐड किया जा रहा है और आगे अगर यहाँ पर कोई अश्लील सीडी मिलती है इसमें तो 292 का सेक्शन भी ऐड किया जाएगा, लेकिन ये मिलने के पश्चात ही किया जा सकता है। धन्यवाद। सर आगे देखिए। इसका नहीं है। इसका जो कहाँ से लाते हैं ये ना, ये वाला पकड़ना सबसे जरूरी है। जो ये बनाने की हिम्मत कर रहा है, तो सिग्नेचर होना चाहिए। चीटिंग आया है असली का। इसके क्या क्या घाटे हैं? एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, दूसरा कि 10 रुपए के रेट से वो मतलब ऐसे भी ये ग्रेड के तो निकाल वाला उसमें नया पिक्चर सीडी को बनाने के पीछे 10 रुपए के लागत मूल्य में हजारों रुपए का धंधा करने का ये फरेब चलाया जा रहा है, जगह जगह पर चलाया जा रहा है। और इसकी खबर हमें इनामदार साहब की तरफ से मिली, जो इसी संबंध में एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चलाते हैं और कई कंपनियों ने इन्हें ऑथराइज किया है। इसकी सूचना मिलने के आधार पर हम लोगों ने अपने इस संगम चौक पर दबिश रखकर रहने के लिए जिन अधिकारियों को कहा था, उन अधिकारियों ने अमोल को पकड़ लिया। कुल मिलाकर उनके पास से 1,40,000 का माल हस्तगत किया गया, जब्त किया गया और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 10 रुपए प्रत्येक सीडी के लिए, प्रत्येक डीवीडी के लिए ग्राहकों से लिया जाता है केवल फिल्म देखने के लिए, और उसे अगले दिन वापस करना पड़ता है, जबकि इसकी कुल लागत ही 10 रुपए है। इसके ये जो फ्लैप्स है, इसके जो कवर है और ये सीडी है, ये कुल मिलाकर 10 रुपए की लागत वाली चीज़ है। और इस तरह से इस फरेब का एक पूरा उद्योग और व्यापार चल रहा है और इसमें कई लोग शामिल रहते हैं। इस संदर्भ में जब धुड़िया में सॉरी फिर से कट कर जलगांव जिला यार अमलनेर जलगांव में है, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलो स्टार्ट सर। क्या के परिणाम स्वरूप हमारे जो आम ग्राहक हैं अर्थात आम उपभोक्ता हैं, उनको भी बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। उनकी डीवीडी और उनकी वीसीडी, इस तरह की तमाम उपकरण जो हैं वो धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं और उनका रिसेप्शन घटिया होने लगता है।
इनके द्वारा बनाए गए जो डीवीडी और सीरीज़ होते हैं वो भी बड़े घटिया किस्म के होते हैं। देखने में वो ओरिजिनल की तरह ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में बड़े घटिया होते हैं। और इसी संदर्भ में दिलीप सिंह लूला और उनके भाई को सिंधी कॉलोनी अमलनेर जलगांव से पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, उनका माल वहां पर जब्त किया गया और उसके अतिरिक्त महाजन जिसके थ्रू वो सेल करते थे उसे भी हिरासत में लिया गया है। इस तरह से कुल 5 आरोपी अपने हिरासत में हैं। आगे की तफ्तीश जारी है और जिस तरह से उन्होंने चीटिंग किया है उस चीटिंग की कार्रवाई के लिए उसमें कॉपीराइट के सेक्शन के अलावा चीटिंग के सेक्शंस भी जोड़े जा रहे हैं। अगर इसमें कहीं भी ब्लू फिल्म का प्रमाण मिलता है, जो अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इन कैसेट्स के भीतर, इन डीवीडीज के भीतर कहीं ब्लू फिल्म्स वगैरह तो नहीं रखे गए हैं, अगर पाया जाता है तो 292 के अंतर्गत भी उन पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कितने लाख का माल है? बहरहाल 65 लाख के लगभग का माल हस्तगत किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई जारी है। 18,000 तैयार सीडीज और डीवीडीज पकड़े गए हैं और कुल मिलाकर जो है वो 7 1+7 वाले सीडी राइटर्स कंप्यूटर और पूरे उपकरण के साथ पकड़े गए हैं और इसके अलावा 2 टीवी सेट्स भी जब्त किए गए हैं। और इस तरह से ये कार्रवाई की एक उपक्रम जो है अभी तक पूरा हो चुका है। आगे की जानकारी पूछताछ के बाद और फर्दर पीसीआर लेने के बाद हासिल की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं टीपीआई कंपनी से पुणे से इधर बुल्ढाना आया। 4 दिन पहले साहब से मुलाकात करके इसकी मालूमात लेके मालूमात में ऐसा मेरे को मिला कि कुछ अमलनेर से कोई एक होलसेल इधर आ रहा था, तो साहब को मैंने उसकी सूचना दी। सूचना देने के बाद में साहब ने उसको पकड़ते ही उसी टाइम दूसरे दिन यहाँ हम पहुँच गए। पहुँचने के बाद उसको अरेस्ट करके उसका पीसीआर लिए। पीसीआर में उसने बता दिया है कि भाई मैं कहाँ से माल लाता हूँ। तो उसने सब बताने के बाद हम लोग यहाँ के एसपी साहब का पूरा स्टाफ और मेरा स्टाफ हम लोग जाके अमलनेर में ये सिंधी कॉलोनी में जाके दिलीप सिंह पे छापा के डाले। उस टाइम पे ये 18,000 सीडी तैयार माल मिला और सीडी राइटर 1+7 के 7 राइटर मिले और ब्लैंक 8,000 सीडी और हर कंपनी का माल है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब कंपनी का माल मिला और सब चारों आरोपियों को अरेस्ट करके इससे जो ये हमारी कंपनी इसके MRP 100 रुपया है, तो ये इसका कॉपी करके 10-10 रुपये में बेच रहे हो। तो इतना हमारा हर कंपनी इतना लॉस जा रहा कि ओरिजिनल का माल मार्केट में ऑलरेडी बिकता नहीं है, सिर्फ पायरेसी बिकता है। क्योंकि 15 रुपये में 20 रुपये में बेचते, ओरिजिनल का कीमत रेट है 100 रुपया 150 रुपया। तो इसलिए हमारी कंपनी इतना लॉस जा रहा है कि लाखों करोड़ों में लॉस जा रहा है और ये इसका पायरेसी करके बेच रहे। तो इसीलिए हमारे कंपनियां हमको ऑथोराइज करके हर ज़िले में हर तरफ भेज देते हैं कि भाई अपना पायरेसी होता है तो उस पर रिकॉर्ड डालो। कंपनी पुलिस स्टेशन से मदद लेके उन पर रेड करो। तो इसीलिए हम आके ये साहब से मुलाकात करके ये सारी कार्रवाई और धीरे आ रहा हूँ यार, चिंता मत करो, जो काला मुँह तो हो चुका